1000 और 500 के नोट बंद होने के कारण जहां भ्रष्टाचार और काले धन पर लगाम लगी, वहीं आम नागरिक और मध्यम वर्गीय परिवारों को परेशानी भी उठानी पड़ रही है। गुरुवार सुबह बैंक खुलते ही उपभोक्ताओं की लंबी लंबी लाइनें बैंकों के बाहर लगी मिली। दिन भर बैंकों में पैसा जमा कराने और निकालने वालों की रेलम पेल लगी रही। कुछ अपने पैसे एक्सचेंज कराने पहुंचे तो कुछ नकदी जमा कराने के लिए लाइन में लगे मिले। जानकारी के अभाव में लोग एक ही दिन में बैंक का सभी काम निपटा लेना चाहते थे, लिहाजा बैंक कर्मियों पर भी भारी दबाव बना रहा। किसी भी अव्यवस्था से निपटने के लिए बैंक प्रबंधन की मांग पर बैंकों के बाहर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। यूको बैंक पे आया हूँ, क्या काम? नोट चेंज करवाने के लिए। क्या करना पड़ा? बताओ, मिस्टर का नाम बताओ। ये आईडी की फोटोकॉपी मांगी है और एक फॉर्म है अंदर जो अंदर भर क्या डायरी दे? तो ये प्रोसीजर चल रहा है, क्या सुविधा है? डायरी कोई परेशानी आ रही है? नहीं सर, सुविधा देने की कोई परेशानी नहीं है। सुबह 8 बजे से खड़े हम और अभी तक नंबर नहीं आया है। एक जेंट्स के लिए वहाँ ले रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं। लेडीज को तो पहले निपटाना, घर पर खाना वाना हम सब बच्चों को छोड़ के आए हैं। बुजुर्ग लोग को हमको पानी पीने का नसीब नहीं हो रहा है। अच्छा, क्या जमा कराने आए या पैसे एक्सचेंज कराने? एक्सचेंज कराने आए हैं, सुबह से लगे हुए हैं। बच्चे को लेके खड़े हुए हैं, आप देख लीजिए परेशानी क्या है। कितना टाइम हो गया आपका? मेरे को 2 घंटे हो गए यहाँ पर। क्या किए रहे अभी तक? आपका नंबर? अब वही लाइन में लगे हुए हैं, मुझे तो सिर्फ डिपॉजिट कराने हैं, उसमें टाइम लग रहा है। एक्सचेंज तो अगर हम एटीएम से निकाल लेंगे, डिपॉजिट तो हो पहले। ऑब्वियस पढ़ाई के दिन है, फीस वगैरह डिपॉजिट करवानी है। जब कैश एक्सचेंज नहीं होगा तो हम फीस कैसे डिपॉजिट करवाएंगे? नो डाउट गवर्नमेंट का कदम तो सही है, क्योंकि ब्लैक मनी बहुत है हमारे कंट्री में, तो डिमोनेटाइज करना है। परेशानी तो आप देख ही रहे हैं, 2 घंटे से 1.5 घंटे से खड़े हैं पर कैश एक्सचेंज नहीं हो रहा है। 1.5 घंटे से 2 घंटे से खड़े हैं लाइन में, बहुत परेशान हो रहे हैं। आगे से वर्क भी बहुत धीरे हो रहा है, तो हम कुछ कह भी नहीं पा रहे, कोई बात भी सुनने वाला नहीं है। क्या मानते हैं सरकार ने जल्दबाजी? नहीं, अल्टीमेट डिसीजन है, बहुत अच्छा डिसीजन है, अच्छा लगा, मजा आ गया। बट थोड़ा सा सिस्टम अच्छा है, थोड़ा सा और काउंटर बढ़ा देते तो शायद इजी रहता फीमेल्स के। अब्रप्टली सारे नोट्स बंद कर दिए हैं, 500 के और 1000 के। इस अब्रप्ट बंद करने के कारण से कल से लगातार प्रॉब्लम ये है, ना तो एटीएम्स खुले थे और अब यहाँ पे इतनी लंबी लाइन है, मैं इस पे स्टेयर्स पर चढ़ भी नहीं सकती हूँ। कोई तरीका नहीं है बैंक के ऑफिशियल्स को कम्युनिकेट करने का। छोटी से छोटी चीज़ के लिए हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम है। देखिए, ये गवर्नमेंट का चालान है, मीन्स हम लोग ने जो सेल करी है गवर्नमेंट के स्टैम्प्स की 8 तारीख से पहले की, उसका यहाँ पर हफ्ते में 1 दिन ही चालान जमा होता है गवर्नमेंट के अकाउंट में। गवर्नमेंट के अकाउंट में चालान जमा कराने का मतलब आज थर्सडे है, आज थर्सडे को यहाँ पर जमा होना है। थर्सडे से पहले ट्यूसडे था, ट्यूसडे को बैंक बंद था, ट्यूसडे को चालान पास नहीं हुआ, थर्सडे चालान पास हुआ। अब यहाँ पर नोट लेकर आए जो हमने सेल कर करके रख रखे। इन्होंने मना कर दिया कि अगर आप 100 रुपये के नोट लाएंगे तो ही चालान जमा होगा, अदरवाइज आप अपने अकाउंट में जमा कराइए। अब गवर्नमेंट का पैसा हम हमारे पर्सनल अकाउंट में कैसे जमा करा सकते हैं? सिस्टम में कमी ये कह रहे हैं कि ऊपर से आदेश ही नहीं है हमारे पास। जब तक ऊपर से आदेश आएगा तभी करेंगे ना। ये वो उनका दारू वालों का, इनका किसी का भी जो ठेके वाले, गवर्नमेंट का कोई भी चालान नहीं ले रही है। बोले इंस्ट्रक्शन ही नहीं है हमारे को गवर्नमेंट का कोई भी चालान लेने का। आप अपने अकाउंट में जमा कराओ, फिर चेक दो, उसके बाद ही हम आपको इशू कर सकते हैं। स्टाम्प भी उसके बाद ही मिलेगा हमारे को। देखिए, गवर्नमेंट और आरबीआई के अनुसार जैसा हमें निर्देश मिला है कि 4000 तक चेंज करना है, तो हम लोग भी चेंज भी कर रहे हैं। सुबह से देखा भी जा सकता है, हमने उसके लिए 4 आदमी बैठा रखा है और कैश भी हमारे पास सफिशिएंट आ गया है तथा हम लोग और अरेंज भी किए। पूरा भीड़ देखा जा सकता है, हम लोग जितना है सबको कोऑपरेट कर लिए उस हिसाब से। आने वाले दिनों में क्या रहेगा? आने वाले समय में तभी गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन और बैंक का आ गया है कि शनिवार संडे भी खोलना है हमें, तो शनिवार बैंक की सेकंड सैटरडे फिर भी बैंक खुला रहेगी और संडे भी रहेगी, तो जैसा प्रोसेस होगा हम लोग निपटाएंगे इसको। वहीं डाकघर पर भी सुबह से नोट एक्सचेंज कराने वालों की भीड़ लगी रही। डाकघर में लगी लाइन को अचानक पुलिसकर्मियों ने महिला पुरुष की एक लाइन करने का ऐलान कर दिया तो हंगामा शुरू हो गया।
गुरुवार को जहां बैंक खुलने के बाद बैंकों पर भीड़ का सैलाब उमड़ पड़ा, वहीं सरकारी कार्यालयों में भी 1000 और 500 के नोट नहीं लिए गए। डिस्कॉम के कार्यालयों पर बिजली के बिल जमा कराने गए लोगों को बेरंग लौटना पड़ा। लोगों के हजारों रुपए के बिल होने पर उनके पास 500 और 1000 के नोट थे, जिन्हें कैशियर ने लेने से मना कर दिया और हवाला दिया कि बिल भुगतान की तिथि बढ़ा दी गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस व्यक्ति का 10,000 या उससे अधिक का बिल है, वो तिथि बढ़ने के बाद भी बिल कैसे जमा करा पाएगा, क्योंकि उसे बैंक से सिर्फ 4000 रुपए ही मिल पाएंगे। तब तक बिल की अंतिम तिथि निकल जाएगी, क्योंकि सरकार ने 10,000 से अधिक के भुगतान की तिथि 24 नवंबर के बाद की तय की है और बिल भुगतान की तिथि 18 नवंबर है। ऐसे में लोगों को आर्थिक और मानसिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। यहाँ बिल जमा कराने के लिए आया हूँ। मेरे 3 बिल है, 10,111 रुपये का टोटल लगा के दे रहा हूँ। तो ये कह रहे हैं भाई 1000 के और 500 के नहीं चलेंगे। मैं कह रहा हूँ 10,111 रुपये मैं 100 के कहाँ से लाऊं? मैं किसके पास से खुले लाऊं? मेरे पास तो जो 1000 के और 500 के हैं वही जमा कराऊंगा। तो ये कह रहे हैं कि भाई अभी नहीं जमा करेंगे, बाद में ऑर्डर आएंगे तब जमा करेंगे। मैं धौला भाटा 164 धौला भाटा सीनियर सिटीजन हूँ और यहाँ बिल जमा कराने के लिए आया हूँ। ये मना कर रहे हैं लेने से, कह रहे हैं हमने डेट बढ़ा दी। 1500 किसके आदेश से बढ़ाई आपने? राज्य सरकार तो कह रही है कि भाई बिल पेमेंट लेंगे। 1000 के और 500 का नहीं ले रहे हैं ये जी, 500 और 1000 के नोट लेने से मना कर रहे हैं। अब ये बताइए क्या मैं कहाँ चक्कर लगाऊंगा? किस किस के लिए नोट खुले ला करके दूंगा? कहाँ से ला करके दूंगा?